एक ये प्रश्न आता है कई बार कि अलॉटी ये कहते हैं कि जब उन्होंने सारे पैसे दिए हुए हैं या अधिकतर पैसे दिए हुए हैं उसके बाद भी कैंसिलेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जिसे रेरा में प्रमोटर कहते हैं, उसको जो अपना फ्लैट था वो करार के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से उसको 2018 में देना था, 2020 में देना था, यानी कि उसका समय निकल चुका है, तो वो भी गलती में है। तो क्या ऐसा है कि अगर डेवलपर खुद गलती में है, खुद गलत काम कर रहा है, जिसे टेक्निकल भाषा में डिफॉल्ट कहा जाता है, अगर वो डिफॉल्ट में है तो क्या वो इस तरह का कदम ले सकता है? ये जायज है, लीगल है? ऐसा है कि जो रेरा एक्ट है, रेरा एक्ट में उसको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट एलओटी के बेनिफिट के लिए था, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है। अब इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि जहां पर जो बिल्डर्स हैं उन्होंने पोजीशन में डिले किया, तो बिल्डर्स ने अगर पोजीशन में डिले किया तो वो डिफॉल्ट तो है ही, और अगर डिफॉल्ट है तो उस केस में क्या वो एलओटी के डिफॉल्ट पर कोई एक्शन ले सकता है, ये आपका प्रश्न है। जी बिल्कुल। तो बिल्डर अगर खुद डिफॉल्ट में है तो जो वैसे थोड़ा सा मैं कुछ और भी तथ्य इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो आपने हमें बताया कि आजकल ये प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि जो प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के प्राइस हैं वो काफी बढ़ गए, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि बिल्डर्स को ये टेम्पटेशन हो रही है कि वो अलॉटमेंट कैंसिल करें, और अलॉटमेंट कैंसिल करने से उसको ये लाभ हो रहा है, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, कि वो किसी दूसरे एलओटी को वो बेच करके और इंस्टेंट मनी ले सकता है, ज्यादा पैसे ले सकता है। तो अब इसके बावजूद भी कि बिल्डर डिफॉल्ट में था और उसने पोजीशन डिले किया, वो फिर भी अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है, और अलॉटमेंट कैंसिल करते समय अलॉटमेंट में वो ये तथ्य नहीं देख रहा कि मैं खुद डिफॉल्ट कर रहा हूँ, कई साल से मैंने पोजीशन में डिले कर दिया, और अभी अगर एलओटी ने 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में कोई डिले किया है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस बारे में मॉडल जो एग्रीमेंट का फॉर्मेट है उसमें बहुत क्लियर प्रोविजन है, जो उसकी 9.3 क्लॉज है, जिसको रूल 9.3 कहते हैं। उसमें ये प्रोविजन है कि अगर बिल्डर या प्रमोटर डिफॉल्ट में है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर सकता। ये तो एक रूल्स और रेगुलेशंस की बात हो, बट जो नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि बिल्डर्स कोई ना कोई बहाने से अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। खाली बिल्डर्स के डिफॉल्ट होने के अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि किन परिस्थिति में बिल्डर अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। एलओटी के कंसेक्यूटिवली 2 डिफॉल्ट होने चाहिए, उसके बाद उसका जो डिमांड नोटिस है वो बिल्डर को रेज करना चाहिए। डिमांड नोटिस के बाद 90 डेज का डिफॉल्ट कंटिन्यू होना चाहिए उसका एलओटी का, और उसके बाद कैंसिलेशन का नोटिस देना पड़ेगा उसको, कम से कम 30 दिन का बिल्डर को, एलओटी को, तब जाके वो उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। रेरा एक्ट का जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि छोटे छोटे डिफॉल्ट पे, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो चाहे वो बायर की तरफ से, इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है कि अगर बिल्डर का डिफॉल्ट है तो बिल्डर को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो डिले का इंटरेस्ट दे दे जितना दिन उसका डिले हुआ। इसी तरह से अगर एलओटी का डिफॉल्ट है तो एलओटी को भी ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अगर किसी समय पे उसके पास पैसे का प्रावधान नहीं है, 2-4 महीने डिले होता है, तो उसका इंटरेस्ट दे दे और उस तरीके से कंपनसेट। बट अगर वो कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट चल रहा है और एक लंबे पीरियड में चल रहा है, जैसे कि 90 दिन का डिफॉल्ट है और 2 कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट्स हैं, उस परिस्थिति में एक प्रॉपर नोटिस देके, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देके कैंसिल किया जा सकता है अलॉटमेंट। और अगर बिल्डर ने रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो नहीं किया है अलॉटमेंट कैंसिल करने में, तो उसका जो अलॉटमेंट है जो उसने कैंसिल किया वो अपने आप में इनवैलिड हो जाता है और वो इलीगल कैंसिलेशन कहलाएगा।